नमस्कार स्टूडेंट्स। आर्डिनो की इस सीरीज़ में आज हम जानेंगे कि एनालॉग इनपुट पिन्स, जो आर्डिनो की एनालॉग इनपुट पिन होती हैं, उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुट देने के लिए, एनालॉग इनपुट्स अपने माइक्रो कंट्रोलर को देने के लिए। तो सबसे पहले हम ऑटोडेस्क टिंकरकार्ड ओपन कर लेंगे, देन सर्किट्स में जाएंगे। सर्किट्स में जाने के बाद हम आर्डिनो यूनो R3 बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। आर्डिनो यूनो बोर्ड के नीचे एनालॉग इनपुट पिन आपको दिख रही होंगी A0 से लेकर A5 तक, यानी 6 पिन्स हैं, यानी 6 पिन्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनालॉग इनपुट्स को देने के लिए। अब हम एक पोटेंशियोमीटर लेंगे। पोटेंशियोमीटर आप जानती हैं कि एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, तो हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे और देखेंगे उसके चेंजेस, एनालॉग चेंजेस किस तरीके से हमारा माइक्रो कंट्रोलर रीड करता है। माइक्रो कंट्रोलर के कनेक्शंस हम अपने पोटेंशियोमीटर से कर देते हैं। इसका एक एंड हम पोटेंशियोमीटर के 5 वोल्ट से, जो मिडिल एंड है उसको एज ए इनपुट A0 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एंड देन एक लास्ट पॉइंट को इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये जो आर्डिनो है इसके अंदर हम कोड करते हैं, तो कोड में एक, जब भी हम आर्डिनो सेलेक्ट करते हैं टिंकर कार्ड के अंदर, तो इसमें ब्लिंक एलईडी का जो कोड होता है ऑटोमेटिकली इसके साथ ही आता है, उसको हम हटाते हैं और एनालॉग इनपुट का कोड हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आपकी सहूलियत के लिए पहले से मैंने कोड कॉपी करके रखा हुआ है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। कोड में मैं थोड़ी सी बारीकी समझा देता हूँ। इनिशिएट करेंगे एनालॉग वैल्यू, सेंसर वैल्यू, एनालॉग वैल्यू को 0 से पहले इनिशिएट करना का। वॉइड सेटअप में जाएंगे, पिन मोड को एज ए A0 इनपुट, पिन मोड बिल्ट इन एलईडी को आउटपुट की तरह इस्तेमाल करेंगे। बिल्ट इन एलईडी आप जानते हैं एंड्रॉइड के अंदर, आर्डिनो के अंदर फर्स्ट कोड के आप सभी जानते हैं कि बिल्ट इन एलईडी किस तरीके से काम करती है। वॉइड सेटअप में जाते हैं। वॉइड सेटअप में एनालॉग वैल्यूज़ रीड करेंगे A0 से, फिर डिजिटल राइट करेंगे। रजिस्टर लाइट बिल्ट इन एलईडी को हाई और लो करेंगे, ठीक है। जो डिले है, सेंसर वैल्यू सबसे नीचे लिखा है लाइन, डिले ब्रैकेट के अंदर सेंसर वैल्यू, तो सेंसर जो डिले है वो हमारी सेंसर वैल्यू, जो हमारा A0 है वो कंट्रोल करेगा, यानी हमारा पोटेंशियोमीटर कंट्रोल करेगा। तो हम इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारा पोटेंशियोमीटर एक बिल्ट इन एलईडी को कंट्रोल करता है। उसकी टाइमिंग्स को, मीन्स कि कितने सेकंड के बाद वो ब्लिंक करना स्टार्ट करती है। इस समय देख रहे होंगे आपको बिल्ट इन एलईडी दिखाई दे रही होगी कंटिन्यूअस ग्लो करती हुई, दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा आप बेहतर समझ पाएंगे। अब यहाँ से मैं पोटेंशियोमीटर की वैल्यू बढ़ाता हूँ। आप देखेंगे आपको ब्लिंकिंग स्टार्ट, बिल्ट इन एलईडी जो L से डिनोट कर रही है वो ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही होगी आपको। जैसे जैसे मैं पोटेंशियोमीटर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे डिले चेंज हो रहा है, ठीक है। उस डिले के कारण जो बिल्ट इन एलईडी है उसके ऑन होने में और ऑफ होने में एक डिले आ रहा है, यानी टाइम ले रही है करीबन 900 या 1 सेकेंड 900 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड के आसपास ये ब्लिंक ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ। तो इस तरीके से हम अपने आर्डिनो बोर्ड के एनालॉग इनपुट की मदद से हम बिल्ट इन एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एनालॉग रीड सिग्नल का एक दूसरा कोड डालकर आपको वैल्यूज चेक करा देता हूँ। आपको अगर लाइट से कुछ क्लियर समझ ना आ रहा हो तो आप लाइट, हमारे पास सीरियल मॉनिटर होता है, आप जानते हैं आर्डिनो आईडी में सीरियल मॉनिटर, सीरियल प्रोटर मैंने फर्स्ट उसमें बताया था। तो हम सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज चेक करेंगे कि क्या वैल्यूज देता है। तो इसमें हमने इनिशिएट किया है सेंसर वैल्यू 0 से, वॉइड सेटअप, पिन मोड A0 से इनपुट लेने और सेंसर सीरियल बिगिन करें 9600 बाउड रेट पे, ताकि उसके साथ कम्युनिकेट कर सके और हमें वैल्यूज़ यहाँ पे दे सके। बस सेम लूप के अंदर भी हमने सिर्फ सेंसर वैल्यू की ही A0 से इनपुट ली है और उसको प्रिंट करा दिया है सीरियल मॉनिटर पे। तो लेट्स इसको सिमुलेट करके चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास। तो जस्ट हम क्लिक करते हैं स्टार्ट सिमुलेशन पे।
आप देखेंगे आपको 921 करके वैल्यू शो कर रही है, यानी 10 मिली सेकेंड के डिले पे हमें 921 करके शो हो रही है। जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू मैं घटा रहा हूँ पोटेंशियल, उस तरह वो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं 0 से लेकर 1023 तक। आप धीरे धीरे करेंगे तो मैक्सिमम 1023 तक इसकी वैल्यूज़ जाएंगी। ये वैल्यूज़ हर 10 मिली सेकेंड के अंदर, आप देखेंगे डिले के अंदर मैंने 10 मिली सेकेंड लिखा हुआ है, तो 10 मिली सेकेंड पे ये रीडिंग हर बार एनालॉग इनपुट पे ले रहा है। हम चाहें तो डिले को चेंज भी कर सकते हैं, डिले के चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं। डिले को मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको 1 सेकेंड यानी 1000 मिली सेकेंड लिखता हूँ। तो अब देखिए जो रीडिंग जो हमारा रीड कर रहा है कंट्रोलर 1 सेकेंड के अंदर कर रहा है कि 1 सेकेंड के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, सैम्पलिंग इसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले 10 मिली सेकेंड था, अब ये 1 सेकेंड है, तो इसको हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके डिले के अकॉर्डिंग। इसका इस्तेमाल हम आमतौर पे करते हैं सेंसर इनपुट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे कि दूसरे जो भी पिन्स हैं और इनपुट आउटपुट्स का हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं आर्डिनो का। आज के लिए